नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जबलपुर में देश न्यूज की खबर का असर हुआ है। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। किस तरह से निजी स्कूल प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं के साथ मिली भगत करके अभिभावकों को लूटने का काम ये स्कूल के प्रबंधक किया करते थे और इस पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 2 महीने से जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ में चलाए जा रहे अभियान के तहत 11 स्कूलों के संचालकों के खिलाफ में न केवल कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि 20 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री के नाम पर अभिभावकों से मनमानी राशि वसूली जा रही थी। ऐसे स्कूलों से अभिभावकों को 81.30 करोड़ रुपए की फीस वापस कराई गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इसके साथ ही इन स्कूलों पर 22 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। प्रशासन ने 51 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है, जिनमें स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और देखिए, अप्रैल 2018 से अप्रैल 2024 तक वसूली की जो फीस है वो जांच कराई गई है और वापस भी कराई गई है। दरअसल नया शिक्षा विभाग सत्र शुरू होने के बाद 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के निर्देश दिए थे और इस पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2024 तक अभिभावकों से वसूली की गई फीस की जांच कराई थी, जिसमें बस्तों के वजन गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं पाए गए। और देखिए, जांच में 4.12 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी भी उजागर हुई है। 11 स्कूलों की जांच में फीस, बस्ते और ड्रेस में करीब 4.12 करोड़ की कमीशन खोरी भी उजागर हुई है। इसके बाद 51 आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें स्कूल के प्रबंधन से जुड़े 30 लोग हैं, 5 पुस्तक विक्रेता है, 16 प्रकाशक से संबंधित है। जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी और डुप्लीकेट पुस्तकों, नवीन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल कराकर बस्तों का बोझ बढ़ाया गया है। और देखिए, कलेक्टर और एसपी ने सोशल मीडिया पर लोगों से संवाद किया, लगातार लोगों से जुड़ाव किया, लोगों से उनकी समस्याओं को पूछा, अभिभावकों से उनकी समस्या से अवगत करवाया और उसके बाद में एसपी और कलेक्टर ने कार्रवाई की है। सबसे पहले मैं वो बयान सुनवाना चाहता हूं कि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने क्या कुछ कार्रवाई की है। सबसे पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब जब आप सूचना दे देते हैं तो 3 तरह की स्थिति होती है। सूचना देने एक सूचना देने की स्थिति ये है कि 10% से कम है फीस की बढ़ोतरी, तो उसके अधिकार स्कूल के मैनेजमेंट को है। यदि आपने सम्यक रूप से सूचित कर दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी फीस वृद्धि स्वीकृत होगी। यदि 10 से 15% के बीच में है तो कलेक्टर स्वीकृत करेंगे। एक जिला समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में वो स्वीकृति आदेश जारी करती है कि आपकी फीस जो है स्वीकृत होगी। और यदि 15% से ज्यादा है तो फिर राज्य सरकार के स्तर पर जो समिति गठित है वो उसकी सक्षम स्वीकृति देती है। तो फीस वृद्धि की कुल मिला के ये प्रोसेस है। आगे आइए। अब इसमें फीस बढ़ाने के हथकंडे क्या अपनाते हैं निजी विद्यालय, उसको सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड नहीं करते। जब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी ही नहीं है, अब जब आप सूचना दे देते हैं तो 3 तरह की स्थिति होती है सूचना देने। एक सूचना देने की स्थिति ये है कि 10% से कम है फीस की बढ़ोतरी, तो उसके अधिकार स्कूल के मैनेजमेंट को है। यदि आपने सम्यक रूप से सूचित कर दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी फीस वृद्धि स्वीकृत होगी। यदि 10 से 15% के बीच में है तो कलेक्टर स्वीकृत करेंगे। एक जिला समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में वो स्वीकृति आदेश जारी करती है कि आपकी फीस जो है स्वीकृत होगी। तो आपने कलेक्टर दीपक सक्सेना का बयान सुना, लेकिन सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि देश न्यूज की खबर का असर हुआ है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं का ये भांडाफोड़ किया गया है। निजी स्कूलों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जबलपुर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। निजी स्कूलों पर प्रशासन का डंडा चला है। 6 प्रिंसिपल समेत 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 5 अप्रैल 2024 को इससे पहले
देश न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जब हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम किया था शिक्षा का माफिया तंत्र में, तब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था कि किस प्रकार से बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे लूट की जा रही है, किस प्रकार से निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है और कैसे इस पूरी वसूली कांड को, उगाही कांड को अंजाम दिया जा रहा था। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वो कार्यक्रम की क्लिप भी सुनवाना चाहता हूं कि वो 5 अप्रैल को जब हमने कार्यक्रम किया था उस पर प्रशांत शर्मा जी ने भी अपना बयान दिया था और पूरे भांडाफोड़ का हमने खुलासा किया था कि किस प्रकार से वसूली की जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप वो भी सुने, इसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। नियमों के धज्जियां उड़ाने वाले स्कूल अभी भी मौजूद है, उन पर कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय ने जो आदेश निकाला, एक आदेश उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन कलेक्टर महोदय साहब भी तो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से, माननीय महोदय आपके पास फीस रेगुलेशन जो एक्ट है उसके तहत आप फीस रेगुलेशन एक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज 5 साल हो गए, 6 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक फीस रेगुलेशन कमेटी कहाँ बनी है? अब इसमें जो इसका भुक्तभोगी होता है वो पेरेंट्स होते हैं, वो पालक होते हैं। इसमें हर वर्ष किताबें बदल देना, हर वर्ष सिलेबस बदल देना, हर वर्ष पब्लिकेशन बदल देना, इसमें चाहते हुए भी अभिभावक एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और चलिए इस मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे। हमारे साथ में बेनर्जी डेविड, रीजनल हेड जबलपुर से जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रशांत शर्मा जी, एजुकेशन काउंसलर, हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा डॉक्टर जयराम तिवारी जी, बीजेपी नेता है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और थोड़ी ही देर में गीता पांडे भी हमको ज्वाइन करेंगी, समाज से भी है। सबसे पहले बेनर्जी डेविड, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले लगातार हम कार्यक्रम कर रहे थे, हम खबरों को भी प्रकाशित कर रहे थे कि किस प्रकार से जो अभिभावक है उनसे लूट की जा रही है और बच्चों की बस्ता है उन पर बोझ डाला जा रहा है। उसके बाद से जबलपुर प्रशासन ने ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। निजी स्कूलों पर जिस प्रकार से डंडा चला है, 6 प्रिंसिपल समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि रिकवरी भी हुई है, सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस लौटानी पड़ी है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इसकी कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया गया है कलेक्टर दीपक सक्सेना ने? ये जो कार्रवाई की गई है वो आज प्रशंसनीय है और देश न्यूज़ खबर को लगातार दिखाता रहा और ये मुद्दा भी उठाया था कि जब पिछले बार जब हमने खबर को दिखाया था कि कोई किसी प्रकार की इनने कार्रवाई नहीं की थी, ना जुर्माना ठोका था। जब हमारी खबर चली उसके बाद प्रशासन ने खुली सुनवाई शुरू करी उन लोगों के साथ और करने के बाद इस कार्यक्रम अंजाम दिया गया है ना। और जबलपुर में 1037 स्कूल हैं, जिसमें 50 स्कूलों को जांच में लिया गया और 11 स्कूलों पे ये कार्रवाई की गई है ना। ये पूरा मामला जो है वो 240 करोड़ का मामला सामने आया है और अवैध फीस जो है अभी 80 करोड़ रुपए की वसूली की करी जा रही है और इसमें पूरे जो प्रभावित बच्चे हैं वो 2.5 लाख बच्चे हैं, 2,52,000 बच्चे हैं, है ना। और ये चीजें की जा रही है और ये कार्य प्रशंसनीय है जी। और अभी सिर्फ 11 स्कूलों पे कार्रवाई की गई है, पर जो अभी प्रेस वार्ता जो हमने कल अटेंड करी जिसपे कार्रवाई की गई है उसपे ये बताया गया है कि अभी तो हमने ये हिस्सा दिखाया है 11 स्कूलों पर हम नहीं चाहते कि अभी और कार्रवाई करनी पड़े। आप लोग स्वयं सुधर जाएं तो अच्छा होगा। कई बयानों को लेकर के थोड़ी सी विचारधारा मिल नहीं रही है कि जो कार्रवाई हो रही है और जो कार्रवाई आगे होनी है। कुल मिलाकर बिना जी ये कहें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, गिरेबान तक पहुंचते जरूर हैं, देर सवेर ही सही। ठीक है प्रशांत शर्मा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से जबलपुर कलेक्टर ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कार्रवाई तो प्रशंसनीय है ही, लेकिन क्या इससे निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से विनय जी बता रहे हैं कि 240 करोड़ की ये पूरी रिकवरी थी, हालांकि 81 करोड़ रुपए तो 81 कुछ करोड़ रुपए तो लौटा दिए हैं, 20 लाख 22 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। क्या सुधार होगा उनकी जो मनमानी है उसमें? 5 अप्रैल के कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था यहाँ पे और उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से स्कूल मनमानी कर रहे हैं और उसी समय माननीय कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी ने एक पुस्तक मेला का भी जबलपुर में आयोजन किया गया था और उन्होंने स्पष्ट स्कूलों को चेतावनी दी थी,
प्रशासकों को चेतावनी दी थी कि जो मेले में पुस्तकें मिलेंगी वही स्कूलों में चलेंगी। और इस संबंध में एक्शन में वो तभी आ गए थे। हालांकि इस चीज में मुझे अपेक्षा थी ऐसी थी कि ये कार्रवाई संपूर्ण मध्य प्रदेश में की जाएगी, परंतु ये अभी एक ही जिले में कार्रवाई जबलपुर में की गई है। और मैं सब प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से माननीय कलेक्टर महोदय आदरणीय दीपक सक्सेना जी ने कार्रवाई की है जबलपुर में और स्कूलों की मनमानी पर नकेल डाली है, वैसे ही अन्य जिलों में भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो अभिभावकों को जो लूटा जा रहा है, जो फीस विधि संगत नहीं है, जिस प्रकार से न्याय संगत फीस बढ़ना चाहिए, फीस रेगुलेशन एक्ट के द्वारा के अकॉर्डिंग फीस बढ़ना चाहिए, समिति से इसमें परमिशन होना चाहिए। इनफैक्ट की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके साथ जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की उन्होंने जो छूट दी है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस प्रकार जो हमारी जो निजी पब्लिशर्स की बुक्स उसमें कर रही उनकी इतनी महंगी बुक्स वो रख दी गई हैं कि और खास तौर से इसमें एक है वो बुक्स भी सारी जगह अवेलेबल नहीं है, वो भी किसी चुनिंदा दुकानों पे ही अवेलेबल हैं और उनकी स्कूल ड्रेस भी चुनिंदा दुकानों पे ही अवेलेबल है। और ये हालांकि जबलपुर की बात नहीं है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर कस्बे की, हर जिले की, हर तहसील की बात है कि एक ही व्यक्ति या उस चीज में शॉप के ऊपर वो चीजें हमें पूरी मिलती हैं। इसमें निश्चित रूप से मिली भगत होती है, हमारे प्रशासक भी मिले होते हैं और पुस्तक विक्रेता भी मिले होते हैं, स्कूल प्रबंधन भी मिला होता है। होती और आपने देखा दुकानों पर ही नहीं मिलती, जो बाकी की सामग्री है, चाहे पाठ्य सामग्री हो, चाहे वो ड्रेस कोड हो या बस्ते हो, किताबें हैं, अगर वो चुनिंदा दुकानों पर मिल रही है, इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की ही मिली भगत है। बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन की मिली भगत से तो ये सारी चीजें होती हैं और इसमें खास तौर से शासन द्वारा नजरअंदाज करने के कारण से उनको इसमें बल मिलता है। तो शासन अगर नजरअंदाज नहीं करे इस चीज को और समुचित उचित कार्रवाई करे तो निश्चित ही पालकों को और हमारे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। और इसमें अभी देखा भी गया है कि कमीशन खोरी भी हुई है, कमीशन खोरी की भी जांच अभी चल भी रही है, जिसमें करीब 4.1 करोड़ की कमीशन खोरी होना देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप सरकार और प्रबंधन से ये एक अपील है कि जिस प्रकार से माननीय कलेक्टर जबलपुर द्वारा कार्रवाई की गई है, एसपी द्वारा आदित्य प्रसाद सिंह द्वारा कार्रवाई की गई है, उस प्रकार की कार्रवाई मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में की जानी चाहिए। बिल्कुल, और वो एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयराम तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जबलपुर जिला कलेक्टर की जो संवेदनशीलता सामने आई है, उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है कि ये एक नज़ीर बनी है, न सिर्फ जबलपुर के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम स्कूलों और मध्य प्रदेश के तमाम जिला कलेक्टरों के लिए भी। और शायद ये नज़ीर जिला जो हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए भी एक नज़ीर है। उनको सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि कार्रवाई कैसे होती है और हम इस मामले में अगर संवेदनशील है तो इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाए। उन्होंने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। इस मामले को आप कैसे देखेंगे? मैं इस बात के लिए सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको पहले से अपने संज्ञान में ले रखा था। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मोहन यादव जी ने स्पष्ट संकेत दिए थे जब ये इस तरह की शिकायतें आना शुरू हुई थी। और ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई इंदौर में हुई थी, उसके बाद उज्जैन में हुई, फिर जबलपुर कलेक्टर के जी के माध्यम से एक प्रशंसनीय कार्य जो कि जनहित लोकप्रिय कार्य है। आप समझिए कि 23 से 25 हजार बच्चे लगातार इस शोषण का शिकार हो रहे थे, अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे थे और एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने पुस्तक मेला लगाया, लोगों को जागरूक किया। आप इस बात को समझिए कि उस प्लानिंग के तहत धीरे धीरे आखिरी में सत्र शुरू होने के पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एक कठोर और ठोस संकेत दिया है सरकार ने कि सरकार की नीयत साफ है। शिक्षा माफी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का व्यापार चलाने वाले लोग हैं, शिक्षा वो चलेगा नहीं और सरकार अपनी नीयत, अपनी नीति के साथ चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जो निर्णय कराया है और कलेक्टर एसपी के माध्यम से
वो बड़ा पसंदनीय है। आप इस बात को समझिए कि एक स्कूल में 3 ड्रेस है, मतलब एक हफ्ते में 3 प्रकार की ड्रेस है, 3 प्रकार के जूते, और साथ में पुस्तकों का भी एक ही स्थान से खरीदा जाना। इसको आप समझिए कितना बड़ा योजना तरीके से बनाकर इस षड्यंत्र को क्रियान्वित किया जा रहा था। ये तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। एक ही बच्चे की 3 ड्रेस क्यों, वो भी एक सप्ताह में? क्या हम ड्रेस या कपड़ों के माध्यम से शिक्षा का स्तर नापेंगे? तो ये कार्रवाई सिर्फ एक जिलों में हुई है, 2 जिलों में? आपने 1-2 जिलों का जिक्र किया। हमने जब पढ़ाई की तो एक जोड़ी कपड़े में पूरा एजुकेशन कर लिया, 4,500 में मेरी पीएचडी हो गई। हम तो सफेद शर्ट और खाकी का पैंट पहन के जाते थे और 8 दिन उन्हीं को पहनते थे। हम भी जब सरकारी स्कूलों में जाते थे तो खाकी का पैंट पहन के जाते थे, सफेद शर्ट पहन के जाते थे, और ये साल भर की ड्रेस थी हमारी। हाँ बिल्कुल। और कई बार तो हमारे शिक्षक हमारी मदद करते थे कि बच्चों को यदि कोई कमी है तो वो अपनी जेब से अपनी तनख्वाह से पूरी कर देते, परंतु ये तो व्यापार शुरू किया है और इस व्यापार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने नहीं देगी। लगातार कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सरकार संकल्पित है और शिकायतें मिल रही। नहीं तो बाकी जिलों में बड़ी कार्रवाई ठीक है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनको समस्त कलेक्टरों को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि प्रशासन ने सारा कुछ बहुत अच्छा काम किया, पर शिक्षक हैं जिनकी शिक्षक क्या है, प्रबंधन के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन कठपुतलियों को वो आपने गिरफ्तार कर लिया। प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नीति निर्धारक है, जो कि नियम बनाते हैं। प्रिंसिपल नहीं, शिक्षकों पर इसलिए क्योंकि शिक्षकों को ये पता था कि जो हम कर रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध है, जो हम कर रहे हैं कानून के विरुद्ध है, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें? मतलब जो सुबह जो कड़ी कार्रवाई की गई, हाँ, संज्ञान में लाकर बुलाकर उनको बातचीत करके फिर उनको प्रोसेस इस तरह से एक शिक्षक की मर्यादा नहीं, ये तो वो राहत इंदौरी जी का मेरे को एक शेर याद आता है कि आग लगेगी तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। तो आपको तो ये समझना चाहिए था। सहमत हूँ, परंतु मैं भी एक ठीक है। डॉक्टर गीता पांडे जी हमारे साथ में जुड़िए। मैं एक और सवाल सिर्फ आपसे करूंगा, मैं लौटकर आऊंगा आपके पास में, एक और सवाल करूंगा आपसे। डॉक्टर गीता पांडे जी हमारे साथ में जुड़ी है, मैम आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से हम जबलपुर कलेक्टर की जो कार्रवाई देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उनको राहत तो मिली ही है, बच्चों को भी राहत मिली है, लेकिन जो कार्रवाई सिर्फ जबलपुर में हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम कलेक्टरों को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो लूट खसोट, जो कमीशन खोरी मचा रखी पूरे मध्य प्रदेश में, वो कम हो, उस पर लगाम लगे? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार जी। और सबसे पहले ये जो कार्य हुआ था उज्जैन में हुआ था और हम लोगों ने ही ज्ञापन दिया था, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर, तभी यहाँ पे कलेक्टर महोदय और प्रशासन महोदय यहाँ पे जागे हैं और उन्होंने कार्रवाई की है। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, बहुत अच्छी मतलब पहल की है इन्होंने, कलेक्टर और एसपी जी ने। लेकिन जबलपुर के जो अभिभावक हैं और जो मतलब है कि बच्चे हैं, उनको संतुष्टि तो हुई है, लेकिन कुछ %। लेकिन ये पूरे देश प्रदेश में मुहिम चलनी चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब ऐसी कड़ी कार्रवाई हो जैसे अभी हुई है, वो तो होना चाहिए, लेकिन ये लगातार जारी रहना चाहिए। नहीं तो अभी कुछ दिन रहेगा, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। नहीं, ठंडे बस्ते में ना जाए, ठंडे बस्ते में ना जाए। इसलिए मैं जयराम जी से मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या शिक्षा मंत्री को तमाम कलेक्टर्स को आदेश पारित नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी जो कार्रवाई, जो जैसे कि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने की है, आपको भी ऐसी ही कार्रवाई करनी है, तो ये लेटर शिक्षा मंत्री की तरफ से जाना चाहिए, सरकार की तरफ से जाना चाहिए, ताकि जिला कलेक्टर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। अगर किन्हीं कारण बस नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार का सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का जो माफिया तंत्र चलता है बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, इसमें पूरा रैकेट रहता है, इसमें कई लोगों का हाथ रहता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों का भी। तो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित भी किया जा सकता है। तो मैं तो ये चाह रहा था कि शिक्षा मंत्री लेटर निकाले इस पर। मैं तो जयराम जी आपसे सवाल करता, लेकिन गीता पांडे जी ने जिसका जिक्र किया तो इसलिए मैं ये इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। गीता जी अपनी बात रखिए। मैं बताना सर, मैं आपके पास में आऊंगा। गीता पांडे जी का जवाब पूरा हो जाने दीजिए, मैं आपके पास में आऊंगा। गीता जी, प्रशासन बिल्कुल सख्त कार्रवाई करता रहे और ये पूरे साल भर तक चलना चाहिए, मतलब हर जगह कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि ठंडे बस्ते में जाएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, वो तो छूट के आ जाएंगे, फिर वही करेंगे। इसलिए शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब शिक्षा मंत्री कार्रवाई करेंगे या चीफ मिनिस्टर? उन्होंने तो 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने निर्देश दिए थे
कि जिस प्रकार से जो लूट खसोट मचा रखी है और जो अभिभावकों से जो फीस वसूली की जा रही है उसमें जांच करवाई जाए, उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी। देखिए, इसके अलावा कई कार्रवाई को अंजाम देना बाकी है। प्रशांत शर्मा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, अब ये मांग उठ रही है, जैसा कि गीता पांडे जी ने भी बताया कि एक जगह कार्रवाई हुई है, अगर एक जगह ना होकर के समस्त मध्य प्रदेश में हो ये कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में राहत की सांस होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जबलपुर में कार्रवाई हुई है, कुछ दिन बाद ये मामला ठंडे बस्ती में चला जाएगा। संबंधित विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है और इससे संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें भी मालूम होता है कि किस प्रकार से हमारे क्रियान्वयन हो रहा है, फीस का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है। कई इसमें स्तर के अधिकारी होते हैं जो कि वो जांच अधिकारी होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसके आधार पर कलेक्टर कार्यवाही करता है। तो लेकिन ये देखा ही जाता है कि शिक्षा विभाग का जो तंत्र है वो इतना सुदृढ़ नहीं है, इतना मुखर नहीं है कि जो कि आगे आके इस चीज के लिए कार्रवाई के लिए अपील करे। इसमें कलेक्टर द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो तो बिल्कुल प्रशंसनीय है और इसमें शिक्षा विभाग को ये नजदीक लेते हुए अन्य उस चीज में जिलों में भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी से के माध्यम से मैं सरकार से एक अपील करना चाहूंगा कि इसमें सभी जिला कलेक्टरों को ये आदेशित किया जाए कि कम से कम वो सभी स्कूलों की जो शासकीय अशासकीय स्कूल हैं उनकी जांच कराएं, उनकी फीस की जांच कराएं, किस प्रकार से उनका ड्रेस कोड होता है। जैसे आपने भी कहा था कि हम एक ही ड्रेस में सारे सत्र निकल जाता था और अगला सत्र भी उसी जब पढ़ता था, हमने तो एक जोड़ी ड्रेस, परंतु आज की 10वीं की पढ़ाई की, 11वीं की पढ़ाई की और 12वीं की पढ़ाई की, खाकी का पैंट और सफेद शर्ट हम बता रहे हैं अपना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एक हफ्ते में 3 ड्रेस होती हैं। बिल्कुल, उसकी जो रेगुलर ड्रेस होती है वो होती है, इसके बाद एक उसका ट्रैक सूट का एक ड्रेस होता है, इसके अलावा कुछ एक उसकी और स्पोर्ट ड्रेस होती है। और वो ये ड्रेस जो है वो एक ही दुकान पर मिलती है उस शहर के अंदर, या गिनी चुनी दुकानों पर ही मिलती है, जो कि आप उंगलियों पे देख सकते हैं। और स्कूल द्वारा विधिवत पर्चा भी दिया जाता है कि इस पे आपको मिलेगी। जब इस पर्चों पे कार्रवाई होने लगी तो वो मुंह से बोलने लगे कि आपको उस दुकान पे मिल जाएगी। और ऐसी जो दुकानें हैं वो केवल जबलपुर में ही नहीं है, इंदौर हो, भोपाल है, ग्वालियर है, उज्जैन है, सागर है, सभी जिलों में संभागों में ऐसी दुकानें हैं। तो मेरा आपसे यह आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ऐसी कार्रवाई अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है तो आज शिक्षा तंत्र में, शिक्षा के मामले में हमारे देश और विदेशों में भी हमारे मध्य प्रदेश में की गई कार्रवाई की नजीर दी जाएगी। ठीक है। और हमारे जो अशासकीय स्कूल हैं इन पर नकेल कसी जा। ठीक है, विनय जी डेविड, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कम शब्दों में। जैसा कि प्रशांत शर्मा जी बता रहे हैं कि जो सुस्त शिक्षा तंत्र है उसमें वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ होना चाहिए, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि जो निजी स्कूल है उसमें जाएं, वहाँ पर मॉनिटरिंग करें, उनकी ऑडिट देखें, क्या उन्होंने 10% से ज़्यादा फीस की वृद्धि की है तो क्या सूचना दी है, नहीं दी है तो क्यों नहीं दी, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिसके चलते इन तमाम जो शिक्षा माफिया तंत्र है उनको बल मिलता है। जी, कलेक्टर साहब ने यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को किया था कि जो शिक्षा तंत्र है, जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं वो इतने प्रबल नहीं होते, उनके पास शक्तियां नहीं होती हैं कि वो कोई कर सके, क्योंकि स्कूल प्रबंधन जो है, जो व्यवस्था है, इनकी भी इतनी हाई लेवल पे इनकी अप्रोच होती है कि जिला शिक्षा अधिकारी के से कोई मामला वो नहीं हो सकता। इस मामले में इसलिए कार्रवाई हो गई है कि इसमें कलेक्टर साहब इन्वॉल्व हो गए हैं, इसके लिए कार्रवाई हो गई। तो ऐसे तो फिर शिक्षा विभाग को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये कंडीशन समस्त मध्य प्रदेश के शिक्षा विभागों की है तो फिर नाम मात्र के लिए शिक्षा विभाग को क्यों रखा, उसको बर्खास्त करिए और फिर काम खत्म करिए। तो फिर हम शिक्षा विभाग से उम्मीद नहीं करें तो किससे करें? कानून ने, सरकार ने, प्रशासन ने शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है और कहीं ना कहीं कानून है। आप देखिए कि कानून बना है शिक्षा को लेकर, कितने सारे कानून, राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं, और भी कई कानून है उसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपने ये मान लिया है कि हम बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, आपको तो बर्खास्त हो जाना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी की जो भूमिका है वो सिर्फ चुप रह करके स्कूल प्रबंधन के साथ मिली भगत करके उनकी व्यवस्था को चलाना है और अपने निजी रूप से जो व्यवस्थाएं चलती उनको चलाना है। ठीक है, ये कभी कोई कार्रवाई नहीं करते किसी भी रूप से। ठीक है, ये तो अभिभावक इतने परेशान हो गए इस समय, इतनी शिकायतें हो गई
और महंगाई डबल हो रही थी। और इसमें एक चीज ये आई है, हाँ। तो बुक खरीदी गई, तो बुक्स मेले में भी खरीदी गई हैं, वो ठीक है। फर्जी बुक्स हैं। हाँ बिल्कुल ठीक उनके है। लिए भी इन पे 420 के मुकदमे दर्ज हुए हैं कि ये जो पब्लिशर्स हैं ये फर्जी बुक प्रिंट करके उपलब्ध करा रहे हैं अभिभावकों को। ठीक है। डॉक्टर तो जयराम बड़ा तिवारी जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। क्या शिक्षा मंत्री से आप मांग करेंगे, क्या शिक्षा मंत्री इस कार्रवाई के बाद में समस्त मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को आदेश जारी करेंगे, शिक्षा विभाग को आदेश जारी करेंगे? क्या शिक्षा विभाग इतना कमजोर है कि वो मॉनिटरिंग भी नहीं कर पा रहा है? नहीं, आपको ध्यान में आना चाहिए कि सीएम मोहन यादव जी स्वयं इस मामले को संज्ञान में लिया हुआ है। शिक्षा मंत्री के ऊपर सीएम होते हैं। दूसरा, जहां जहां प्रामाणिक शिकायतें मिल रही हैं वहां वहां प्रशासन अपनी प्लानिंग के अनुसार काम कर रहा है। आपको आने वाले समय में और चौंकाने वाले खुलासे मिलेंगे और साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। शिक्षा माफिया को के सारे तंत्र को विफल करते हुए सुदृढ़ शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव स्कूल घूमना चाहिए अब तो डॉक्टर मोहन यादव को, कि हर स्कूल में जाकर के मॉनिटरिंग करें। डॉक्टर गीता पंडित, ये आपकी बात नहीं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री बताइए, मुख्यमंत्री हर स्कूल में थोड़ी ना घूमेंगे। रिजल्ट है, उसके बाद आप बात कर रहे हैं। जयराम जी, रिजल्ट है भाई, 3 जिलों के रिजल्ट। जयराम जी, चीफ मिनिस्टर हर स्कूल में नहीं घूम सकते। मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर हर स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, उन्होंने विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है, तो विभाग को ये जिम्मेदारी निभाना है बखूबी, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से निभाएंगे। यही परिणाम जो आपको मिल रहे हैं आने वाले समय में, इसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार और संकल्पित सरकार है। ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि देश न्यूज की खबर का असर हुआ है। जबलपुर में शिक्षा विभाग ने माफिया तंत्र का भांडाफोड़ किया है। निजी स्कूलों पर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। जबलपुर प्रशासन ने निजी स्कूलों पर करीब 6 प्रिंसिपल और 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि अब तक की बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।